Today we'll discuss another topics, Coulomb. Now see what is Coulomb. Coulomb is the SI of electric charge. Now we'll see that what is the definition of Coulomb. 1 Coulomb is that quantity of electric charge which exert a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. 1 कूलम चार्ज की वह मात्रा है जो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स लगाता है समान चार्ज पर जो 1 मीटर की दूरी पर हो. Now next we will see protons. What is proton? Protons, all the matters contain positively charged particles called protons. A proton contains 1.6 into 10 to the power 9 coulomb positive charge. Suppose that this is atom, and we know that every atom contains electron, proton and neutron. Protons and neutrons present at the nucleus of the atom, and electrons revolve around the protons, around the nucleus. And protons contain positive charge and electron contain negative charge, and in neutron there is no any charge. Neutron is electrically neutral. So again we can say this like, and 1 protons there is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb पॉजिटिव चार्ज होता है. एक प्रोटॉन्स में 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb पॉजिटिव चार्ज होता है. Just like electron, all the matter contains negatively charged particles called electron, and electrons contain 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb negative charge. कोई भी पदार्थ जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उसे ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. और इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में चार्ज की संख्या सेम होता है, केवल एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. नाउ वी विल सी न्यूमेरिकल. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. क्वेश्चन है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1.6 into 10 to the power 19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है. हमें निकालना है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. We know that the charge of an electron is 1.6 10 to the power 19 coulomb. If charge is 1.6 into 10 to the power 19 coulomb, then number of electron is 1. यदि 1.6 into 10 to the power 19 coulomb चार्ज होता है तब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है. इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb equal to 1 electrons. Therefore 1 coulomb charge equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन. और 1 कूलम इक्वल टू ये 10 की पावर माइनस 19 को जब ऊपर कर देंगे तो ये पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा. फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
तो ये पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ पर एक, यहाँ 10 की पावर जो 19 है उसमें से एक पावर हटा दिया, यहाँ पर 10 कर दिया, जिससे पॉइंट को हटा दिया, उसमें ऊपर 0 चला गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये लर्न करके रखना है कि 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर इतना कूलम 1 कूलम चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना होगा। Now next topic is conductor and insulator. Conductor. Those substances through which electricity can flow are called conductor. Example, all the metals like silver, copper and aluminum etc. वैसे पदार्थ जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, वैसे पदार्थ को कंडक्टर कहा जाता है। जितने भी मेटल्स है सभी कंडक्टर होते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, जितने मेटल है सभी कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट इंसुलेटर को नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। एग्जांपल, ग्लास, इबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड एक्सेट्रा। वैसे पदार्थ जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देता है, वैसे पदार्थ को नॉन कंडक्टर कहते हैं और या फिर इंसुलेटर। एग्जांपल में जितने भी नॉन मेटल्स है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे हैं इंसुलेटर, जैसे ग्लास हो गया, एबोनाइट हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर, ड्राईवुड एक्सेट्रा। ये सब इंसुलेटर है और या फिर नॉन कंडक्टर इसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज करंट electricity. Now next topic is static electricity. In static electricity, the charge remain at rest, they do not move. Example, charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वैसे इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज मूव नहीं करता, हमेशा रेस्ट में रहता है। जैसे कि जब हम लोग सिल्क क्लॉथ और ग्लास रड को रब्ड करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्वायर्ड होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। एक और एग्जांपल, जब प्लास्टिक पेन को या फिर कॉम को अपने हेयर में रब्ड करते हैं और ये कॉम छोटे पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है, ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव नहीं करता है, इसलिए हम इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट. Current electricity is used as a source of energy in the modern times. Current electricity में चार्ज क्या होता है, मूव करता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इसमें चार्ज इसमें मूव करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। आजकल हम लोग यूज करते हैं इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, जैसे कि लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, उन विभिन्न प्रकार के चीजों के लिए हम आजकल यूज करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी।
Next topic is electric potential. What is electric potential? The work is needed to move a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is called electric potential. Suppose that infinity है, infinity में कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए में लाना है। पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए में लाना है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए में लाने में जितना काम करना पड़ता है, जो वर्क डन होता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय द लेटर बाय द सिंबल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से भी इसको डिनोट कर सकते हैं एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट, और इसका यूनिट है वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं। Now see what is the definition of potential difference. The differences of electric potential between two points is known as potential difference. तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सपोज दैट दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए में 40 वोल्ट है एंड पॉइंट बी में सपोज दैट 20 वोल्ट है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। इसको सिंबल से इसको V इक्वल टू W बाय Q। हेयर W इक्वल टू वर्क डन एंड Q इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, which is denoted by the letter V. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो V इक्वल टू W बाय Q होता है। एक और चीज देखते हैं, ये वोल्ट क्या होता है? वोल्ट मतलब क्या होता है? वोल्टेज, और वोल्टेज का साइन है वोल्ट। अगर बोला जाए कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट क्या होता है? जब एक कूलम चार्ज को, कितने कूलम चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है। कितना जूल? 1 जूल। अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। हम लोग कह सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 V इक्वल टू जूल पर कूलम, या फिर इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 वोल्ट इक्वल टू बोला तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम।